कि आप क्या चाहते हैं? चेंजिंग ना करवानी, पहले से ही भौंक रहे हैं हम। चेंजिंग नहीं करवानी, रद्द करवाने। क्या बार बताऊं, रद्द की बात चल रही है, रद्द करके जब बात करें, जब बैठक बैठा में। अब भाई इलेक्शन में भीड़ नहीं इकट्ठी होगी, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और फलाना फ्लू और कोरोना फ्लू इनका ना फैलेगा, यही फैलेगा। एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट में ये चले गए, लत्ता कपड़े अपना लुटिया उठा के चले गए वहाँ पे। ये वहाँ पे जाने के बाद अब वे वकील साहब जो अटॉर्नी जी जो है वे नु कह रहे हैं, वकील साहब कि यहाँ में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं कर सके। जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ में दखल नहीं कर सके, हम तो पहले से कह रहे केंद्र सरकार का मामला कोर्ट को तो है ही ना, हमें तो अनपढ़ बता। मैं संबित पात्रा जी सब चीज देखूंगी, मैं स्पेशल किसी एक आदमी की बात नहीं मानूंगी, एक व्यक्ति की बात नहीं मानूंगी, एक नेता की बात नहीं मानूंगी, मैं सारी चीज देखूंगी, सोशल मीडिया भी देखूंगी कि मुझे जाना चाहिए नहीं। आप मुझे बताइए। अच्छा ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कह दिया है कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता कानून रद्द हो जाते हैं, रद्द होंगे, रद्द किए जाते हैं ये। तो क्या आप जब तक अंतिम फैसला, वही बात है, रद्द किए जाते हैं जब तक अंतिम फैसला नहीं आता, तो क्या अब आप लोग आंदोलन खत्म करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आंदोलन करना किसानों का अधिकार नहीं है, ये हमारा अधिकार है। जैसे शांति से हम आंदोलन कर रहे हैं, सभ्यता से बैठे हुए हैं, संस्कृति का अपनी परिचय दे रहे हैं, बिल्कुल आंदोलन करेंगे। लेकिन आप लोग पहले ये कह रहे थे कि पहले ये कानून रद्द करो फिर हम चले जाएंगे, मतलब स्थगित करो फिर बैठ के बात करते हैं। अब कोर्ट ने भी कही, सीधे रद्द करने को कही हमने, शुरू रद्द की बात चल रही है, किसी ने न कही। यू बात भाई तू गलत लाया, इन्फॉर्मेशन गलत है तेरे धो रही हूँ। अच्छा मैम, एक सवाल ये भी है, हमने कल एक रिव्यू किया था तो उसमें एक चीज़ ये आई निकल के कि सब ये कह रहे हैं कि जब जिसके ऊपर मार पड़ती है सरकार की वही बोलता है। इससे पहले CA/NRC, उससे पहले युवाओं के यूनियन, तो अभी किसानन पे मार पड़ी सरकार की, तो किसानन पे पड़ी। अभी यू देश में ऐसा कौन सा परिवार है जिस देश उसका घर ना हो, परिवार ना हो, रोटी ना खाता हो? जो इंसान रोटी खाता है ना, वो या बिल को विरोध करेगा, और मैं तो रोटी खाऊं, और जो इस बिल को समर्थन अपना दे रहे हैं, तुम समझ जाओ वे क्या काम है। अच्छा लास्ट सवाल मैं आपसे लूंगा कि कांग्रेस किसान यहाँ पर परेशान है और किसानों के मुद्दों पर ही पश्चिम बंगाल में जो है इलेक्शन लड़ा जा रहा है। अब यू चीज तुम ही देखो ना, अब वह इलेक्शन में भीड़ नहीं इकट्ठी होगी, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और फलाना फ्लू और कोरोना फ्लू इनका ना फैलेगा, यही फैलेगा। यू बात इनसे पूछ कर कल को जवाब लेकर यार मैं यही मिलूंगी, जवाब दिए मुझे ला के कि तुम्हारी रैली में भीड़ ना होगी, तुम्हारी रैली में कोरोना और बर्ड फ्लू ना फैलेगा, या यू किसान का ही होगा, किसान के ना होता उनको तुम्हारे पहले होगा, इसलिए ध्यान रखो, अपने घर बैठो। अच्छा ये बताइए, पहले बात ये हो रही थी कि आप इसे रद्द करो तो ही बातचीत होगी, अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम एक कमेटी बनाएंगे, उसमें किसान नेता जो भी हो किसानों की तरफ से भी आएंगे और आप जो सरकार के नुमाइंदे वो भी आएंगे, तो क्या अब आप बातचीत करने के लिए राजी हैं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी? देखिए हमसे ऊपर भी बहुत लोग हैं, हमारे जो बड़े हैं अगर वो राजी हैं तो हम राजी हैं, अगर हमारे बड़े बुजुर्ग राजी नहीं तो हम राजी नहीं। अच्छा अगर राजी होते हैं तो आप लोग चेंजिंग में इसमें क्या क्या मांगे, कि आप क्या चाहते हैं? चेंजिंग ना करवानी, पहले से ही भौंक रहे हैं हम। चेंजिंग नहीं करवानी, रद्द करवाने। क्या बार बताऊं, रद्द की बात चल रही है, रद्द करके जब बात करें, जब बैठक बैठा में रद्द करें पहले, फिर बात करें, फिर बैठक बैठा में। पहले रद्द होना चाहिए मामला, जहाँ बैठे थे पहले हमें वहाँ लाओ, वहाँ छोड़ो जहाँ हम थे, बात खत्म। वही रद्द करवाने होता, इतनी शहादत ना होती। कल भी टिकरी बॉर्डर पे 2 किसान हार्ट अटैक होकर शहादत हो गई उनकी, नमन करना चाहूंगी उनको। ईश्वर अपने चरणों में जगह दे। पता आपको यह बात करना पता, या बस नू पता कौन फेम ले रहा कौन ना ले रहा, अंदर तक घुसो जाए। 100 किसान, ये तो 70-80 बता में 100 से ऊपर किसान हो लिए, उनकी कौन गारंटी लेगा, कौन जिम्मेदार है? यू खत्म होता, इनसे यू भी जवाब लिया जाएगा। बताइए क्या सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल वही कर रहा है जो मोदी सरकार चाहती है? अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता तो वो हमारा दुख दर्द नहीं समझता। उन्होंने हमारे दुख को सराहना करते हुए कहा है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका हक है, अधिकार है, सभ्यता से वो आंदोलन कर रहे हैं, कर सकते हैं। तो वो ऐसे क्यों कहते हैं अगर वो उनके फेवर में होती? बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि मोदी सरकार खुद ये काम नहीं कर सकती थी, तो इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक चलाई। अब एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट में ये चले गए, लत्ता कपड़े अपना लुटिया उठा के चले गए वहाँ पे। ये वहाँ पे जाने के बाद अब वे वकील साहब जो अटॉर्नी जी जो है वे नु कह रहे हैं, वकील साहब कि यहाँ में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं कर सके। जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ में दखल नहीं कर सके, हम तो पहले से कह रहे केंद्र सरकार का मामला कोर्ट को तो है ही ना, हमें तो अनपढ़ बता मैं संबित पात्रा जी, हमें तो अनपढ़ बता मैं कि ये तो अनपढ़ है, उनके स्पेशल प्रवक्ता नु अनपढ़ है। हमने भी तो यू बात कही ही क्या यू मामला केंद्र सरकार का कोर्ट को नहीं है, तुम कोर्ट में गलत गए, हमने भी कही। उसके बाद अटॉर्नी जी भी यही बात है कह रहे हैं, जो वकील हैं भारत सरकार के वे भी यही बात है कह रहे हैं। अब उन्होंने ही ना ज्ञान दे दिया, क्योंकि वो हमारे किसानों की तरफ कोर्ट का झुकाव था, उन्होंने हमारी परेशानी समझी कोर्ट ने, इसलिए अब अटॉर्नी जी कोर्ट को भी गलत बता रहे हैं, ये सरकार कोर्ट को भी गलत बता रही। पता ना भैया यू ज्ञान को इंजेक्शन कहाँ लगे जो मोदी जी के लगना हो, यू
मेरे दौरे तो इंजेक्शन है ना। 26 जनवरी को क्या करेंगे, क्योंकि आपके जो किसान नेता थे दुष्यंत दवे, उन्होंने तो कह दिया 26 जनवरी को हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे जो कहा जा रहा था कि परेड निकालेंगे। देखिए हमारे अंकल जी ने क्या कहा, हम यहाँ बैठे, हमारे अंकल जी ने क्या कहा, हमारे इतने किसान इतने बुजुर्ग हैं, इन्होंने क्या कहा, जो यूट्यूब पे कमेंट आ रहे हैं उन्होंने क्या कहा। ऐसे नहीं कि हम एक आदमी की बात पे चल देंगे, हमारा जिम्मा बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम हर इंसान की बात को नोट करें, जिसका पक्ष मजबूत हो सच्चाई की तरफ हम उसका सहयोग करें। तो वही सवाल है कि 26 जनवरी को पहले ये कहा जा रहा था कि किसान बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, एक घंटे किन्ने कहीं बहुत बड़ा आंदोलन करे, बेकार पहले की बात कर दी। उसे यही कहा जा रहा था कि पेड़ निकालेंगे हम 26 जनवरी को आंदोलन ये कहा जा रहा था कि 26 जनवरी को एक तरफ जवान चलेंगे एक तरफ किसान क्या चलेंगे। पता किसान नहीं चल सकते। मैं वही तो कह रहे हैं, पहले ये कहा जा रहा था, लेकिन सर सवाल तो सुन लीजिए पहले पूरा। अब आपके जो वकील हैं उन्होंने मना कर दिया हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे, तो अब ये करी, हमारे अंकल जी ने नहीं करी है। मैंने एक आदमी के कोर्ट में जो किसानों की तरफ से वकील गए थे दुष्यंत दवे, उन्होंने कल कोर्ट में साफ मना करा है कि हम 26 जनवरी को कुछ नहीं करने जा रहे हैं। अब यहाँ बाइट चल रही, क्या कही वो, यहाँ बाइट चल रही वो क्या कही, जो हमारे अंकल जी कहेंगे, हमारे किसान कहेंगे, बड़े नेता कहेंगे, हमारे बुजुर्ग कहेंगे, हम वो करेंगे, हम उनके बच्चे हैं। रैली ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे, परेड के लिए मना नहीं किया है। आप दोबारा देखना, मैं देख कर आया हूँ इसीलिए नहीं उन्होंने परेड के लिए मना नहीं किया कि अगर हम मैंने लोग बता वहाँ दी, जाएंगे, मेरे सभी बड़े बड़े हैं, मेरे बाबा खड़े हैं, मेरे बाबा ही मुझे आशीर्वाद दे दें, कहते बेटा तुझे कहीं ना जाना ना जाने के, मेरे बुजुर्ग और भी हैं वे कह दे ना जाने के, यूथ है, सब चीज देखूंगी मैं, तो अपनी बताऊं मैं स्पेशल किसी एक आदमी की बात नहीं मानूंगी, एक व्यक्ति की बात नहीं मानूंगी, एक नेता की बात नहीं मानूंगी, मैं सारी चीज देखूंगी, सोशल मीडिया भी देखूंगी कि मुझे जाना चाहिए नहीं, आप मुझे बताइए, ठीक है। और अपने बुजुर्गों से पूछूंगी मुझे बाबा जी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अपने परिवार में मैं पूछूंगी, तो मैं उस चीज को नाप तोल करूंगी कि मैं कहाँ सही हूँ और मैं कहाँ गलत हूँ, उसके हिसाब से मैं काम करूंगी। आपके नाम से फेक अकाउंट भी चल रहा है, फेक अकाउंट चल रहा है वहाँ, भैया बंद कर दे, ऐसी आफत मत करो। वहाँ पे ट्विटर पे चल गो पूनम पंडित के नाम से, गलत अकाउंट है, मेरा अकाउंट था पूनम पंडित शूटर के नाम पे है, अन्यायी हो, ऐसा गलत काम मत करो, गलत बात है, तुम मेरे भैया ये मेरा फोटो लगा लियो, अन्यायी ऐसा ना करे करते, गंदी बात है ये, सही काम करना चाहिए। ठीक है। अच्छा तो आपका आंदोलन फिर अभी लगातार जारी है और घर को चले जा, मैं तू जा रहा नहीं, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोर्ट ने जो कहा है कि डेली आवे भैया, तू यहाँ डेली देखिए। अच्छा अरे प्रैक्टिकल करना चाहिए, बिना प्रैक्टिकल के तो मंत्री बन गए, कृषि मंत्री जिन्हें नहीं पास करवा दिया, बिना प्रैक्टिकल के ना डिग्री सुना माना जाता, प्रैक्टिकल भी करना पड़ा, ये खेत का मामला चलो, प्रैक्टिकल कोई भी नहीं है प्रैक्टिकल, हाँ तो कोई भी नहीं है, जब तक इतने बोल रहे हैं, हम सारे प्रैक्टिकल करके आ रहे, इसलिए हम बोल रहे, हमने प्रैक्टिकल कहे, चल इनमें से कोई सा नहीं था मेरी बराबर भावड़ा चला लियो, मैं तो छोरी हूँ और मुझे खेती करे, मैंने 9 साल की उम्र में खेती करी, अब नहीं करी, झूठ नहीं बोलती हूँ, सच बोलती हूँ, चाहे फांसी लग जाए, गर्दन उतर जाइयो मेरी, 24 साल की उम्र आज, मेरे से ज्यादा है संबित पात्रा जी पर चलवा दिए फावला, तू चलवा दिए, मेरे से ज्यादा ट्रैक्टर से खेत जुतवा दिए, मेरे से ज्यादा गेहूं कटवा दिए, मेरे से ज्यादा बढ़िया फसल उगा दे वो, तब मेरे सामने लिए पत्रा जी को बहुत बोल रहे हैं। अब तुम सोचो MBBS डॉक्टर होकर एक आध मरीज कोरोना में देखा उन्होंने, या बस चौपाल लगा के ये होना चाहिए, ट्रिलियन में इतनी जीरो हैं, ये कर दिया वो कर दिया, या इसी में लगे रह गए वे।